हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज डबल योर मनी इन 1 ईयर डे 23। आप लोग सोच रहे होंगे हमारे ट्रेड का क्या हुआ। आज तो बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट्स डाउन है। ठीक है, एचडीएफसी के खराब रिजल्ट की वजह से बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट 4.28% डाउन है। ठीक है, ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये मार्केट की जो बात है ये बता देता हूँ। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ 47,000 पे, जो हमारा सपोर्ट लेवल था। चलो पहले प्रॉफिट दिखा देता हूँ, या चलो सस्पेंस में रहो। 47,000 के पास ओपन हुआ मार्केट और वहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, वहाँ से हल्का सा बाउंस बैक लिया। ठीक है, 47,600 तक भी गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया एचडीएफसी में बहुत बड़ी गिरावट के बाद। एचडीएफसी जो है वो मेजर कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, सपोर्ट को भी तोड़ा, और जब सपोर्ट को तोड़ा तो उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुका, पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रहा और 46,000 के पास जाके क्लोज हुआ। चलो जी, ठीक है, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब आ जाते हैं हमारे ट्रेड पे। ट्रेड देख के आप हैरान हो जाओगे। आज हमने बोला ट्रेड क्लोज कर दिया है विद अ प्रॉफिट ऑफ 5,400, 5400 का प्रॉफिट। आप सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी गिरा है, गिरने में तो हमें लॉस था ना। यही तो खासियत है, यही तो एक्सपीरियंस है। दिखाता हूँ क्या किया है। सारा ट्रेड आपके सामने है, कोई चोरी नहीं है। जब चाहे जो चाहे वो टेस्ट कर लेना। ठीक है, ये फ्लैट इसलिए दिख रहा है क्योंकि पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, प्रॉफिट 5436 हो गया है। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट खुलने से पहले पता चल गया था कि मार्केट गैप डाउन होने वाली है, क्योंकि एचडीएफसी का जो एडीआर है वो 7% डाउन था यूएस मार्केट में। तो हमें पता था कि यहाँ पे भी एचडीएफसी गैप डाउन खुलेगा। एचडीएफसी जो है मेजर कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी जब ओपन हुआ 47,000 पे, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 48,000 की जो कॉल और पुट जो हमने सेल कर रखे थे उसको एग्जिट कर लिया। ठीक है, ओपन होते ही मार्केट को यहाँ पे देखो 4300 का प्रॉफिट था कॉल में, और पुट में 6800 का लॉस था, नेट लॉस था, लेकिन हमने बुक कर लिया क्योंकि यही हमारे सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। फिर हमने थोड़ा देर मार्केट को वॉच किया कि इतनी बड़ी जो गैप डाउन हुआ है उसके बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, फिर 11 बजे जाके, जब ये देखो 10:30 बजे वाली कैंडल ने 11 बजे 10:45 वाली ने इसका जो बॉडी था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमने 11 बजे एक फ्रेश ट्रेड लिया। 11 बजे हमने 47,000 की कॉल और पुट को सेल कर दिया। ये देखो 11 बजे ये यहाँ पे जब मार्केट थी 46,620, क्योंकि हम इस उम्मीद में थे कि बाउंस बैक आ सकता है, इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, जबकि सिर्फ एक ही बैंक में गिरावट थी, तो हमें लगा बाउंस बैक आएगा। लेकिन कोई नहीं, एक व्यू तो हमें बनाना ही होता है, या तो मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर। हमारा व्यू गलत हुआ। ठीक है, हमने 47,000 हमने सोचा था कि मार्केट ऊपर आएगी, तो 47,000 का हमने कॉल पुट बेचा था, लेकिन मार्केट वहाँ से और 600 पॉइंट्स नीचे चली गई। ठीक है, तो हुआ क्या, इसको भी हमने शाम होते होते 3:28 3:27 पे क्लोज कर दिया था पूरा ट्रेड। बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें देखो लॉस है, हमें एक 5,000 का पुट में लॉस है और 3200 का कॉल में प्रॉफिट है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1900 रुपये का लॉस है। फिर भी हमारा प्रॉफिट बढ़ा क्यों? प्रॉफिट हमारा इसलिए बढ़ा क्योंकि ये जो हमने एक बाय कर रखा था 46,200 का पुट, वो कल तक हमें लॉस दे रहा था, कल शायद 39-40 रुपये का था, और आज हमने उसको एग्जिट किया है। ये देखो 46,200 को हमने एग्जिट किया 564 रुपये पे। 40 रुपये का पुट 564 हो गया। 500 पॉइंट्स मिले हैं इसमें आज की डेट में। 500 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी का मतलब है 7,500 रुपये। ठीक है, 7,500 का उसने प्रॉफिट दिया। हाँ, कॉल वाली ने लॉस भी दिया है। ये 152 की जो कॉल हमने ली थी कल, ये 200 के आसपास चल रही थी, और आज हमने इसको एग्जिट किया है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा 34 रुपये में। 160 पॉइंट का इसने लॉस भी दिया, लेकिन 500 के प्रॉफिट के सामने, 500 पॉइंट्स के प्रॉफिट के सामने 100-150 पॉइंट्स के लॉस कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने पहला ट्रेड अपना मंथली क्लोज कर दिया है 5400 के प्रॉफिट पे। इन्वेस्टमेंट थी 60,000, तो 60,000 पे अगर 5400 निकालेंगे तो अराउंड 9% का रिटर्न हमें मिल गया। तो हमने ये ट्रेड क्लोज कर दिया। एक चीज़ और आपको देखने वाली है, वो क्या कि इंडिया विक्स, ये देखो जो 47,000 का हमें कॉल पुट में लॉस हुआ है, उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है। 11 बजे इंडिया विक्स नॉर्मल था 14 के आसपास, और उसके बाद वो सीधा 10% छलांग मारा, उसमें 15% हो गया वो। ठीक है, तो ये एक हाई विक्स था, तो इसलिए आज ही मैंने नया ट्रेड भी ले लिया है नेक्स्ट मंथ का, क्योंकि जब विक्स ज़्यादा होते हैं तो हमें प्रीमियम्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो मैंने नया ट्रेड लिया है फेब मंथ के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फेब मंथ में मैंने क्या किया है, 40,000 का कॉल पुट सेल कर दिया, जो भी रेट मिल रहा था मेरे को, और दोनों का प्रीमियम मिला के 2200 रुपये के आसपास बैठ रहा है, 1450 2200। तो 2200 के ऊपर की कॉल 40,000 प्लस 2200 48,200, और 2200 के नीचे का पी 43,800, ये दोनों मैंने एज अ हेज बाय कर लिया। आज आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हेजिंग क्यों इतनी ज़रूरी है। हेज के बिना अगर हम आज मार्केट में बैठे होते तो आराम से 10-12 हज़ार का लॉस लेके जाते, लेकिन हेजिंग ने हमें बचा ली, तो 500 पॉइंट्स दिए। ठीक है, ओके, सो इसमें ट्रेड में भी कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। हमने हाई विक्स पे बेचा है, अगर विक्स 15 से 14 पे भी आ गया, ठीक है, 14 सवा 14, तो ये हमें प्रॉफिट देखने लग जाएगा, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी की वजह से हाई प्रीमियम मिले। वॉलेटिलिटी डाउन होगी तो प्रीमियम्स की वैल्यू भी डाउन होती चली जाएगी। सो ये हमने नया ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। आज की जो रिपोर्ट है वो ये है, डे 23 पे 60,000 की इन्वेस्टमेंट से 5400 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्ड। सेकंड मंथ का ट्रेड ले लिया है, जिसकी हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। और आपको भी हमारे साथ ट्रेड करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।